जहां मैनपाट में प्रस्तावित बॉक्साइट प्लांट को लेकर विवाद तेज हो गया है। भारी विरोध के बीच जनसुनवाई बीते दिन हुई और एक बार फिर से जनसुनवाई होना है, लेकिन इसकी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। मैनपाट में बॉक्साइट प्लांट खुलने की तैयारी का ग्रामीणों ने विरोध किया। मामले को लेकर अंबिकापुर के विधायक और छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बॉक्साइट उत्खनन को लेकर कहा कि विकास को लेकर उत्खनन भी जरूरी है। यदि उन लोगों का विरोध है तो उनकी राय भी ली जाएगी। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री ने कहा कि विकास को देखते हुए बॉक्साइट कीमती धातु है और निकालना भी जरूरी है, लेकिन ग्रामीण नहीं चाहते हैं तो उनके अनुरूप ही किया जाएगा। वहीं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल से स्वदेश न्यूज के संवाददाता दिनेश गुप्ता ने खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मेन पार्ट में बॉक्साइट उत्खनन को लेकर ग्रामीणों के द्वारा लगातार विरोध भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अंबिकापुर के स्थानीय विधायक और छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल भी हैं। हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे और जानते हैं कि जिस तरह से मेन पार्ट में अभी लोग विरोध कर रहे हैं उसको लेकर क्या बोलते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेन पार्ट में अभी बॉक्साइट उत्खनन को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी विरोध भी देखने को मिल रहा है, किस तरह से देखेंगे? हाँ, कल ग्राम सभा में कुछ विरोध दिखा है और निश्चित रूप से वहाँ के निवासियों की राय के बाद ही कोई भी कार्य किया जाएगा। लेकिन चूँकि बॉक्साइट बहुमूल्य धातु है और उसका निकालना भी आवश्यक है, लेकिन ग्रामवासियों की सहमति बनाकर ही, उनकी जब सहमति बनेगी तो ही उत्खनन का कार्य किया जाए। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मेन पार्ट में जहां एक और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उत्खनन को लेकर लोगों में एक नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। नहीं, बॉक्साइट तो 5-7 फीट का कुल लेयर है, उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को या मेन पार्ट को नहीं होना है। तो और चूँकि बहुत बहुमूल्य धातु है, आवश्यक धातु है, उसका देश के विकास के लिए भी निकालना जरूरी है, लेकिन ग्रामवासियों की सहमति बनाकर ही वो कार्य किया जाएगा। शिमला कहे जाने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब विशेष तरह की क्या योजनाएं रहेंगी मेन पार्ट को लेकर? देखिए, अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से करीब 25 करोड़ की मांग रखी है वहाँ के विभिन्न विकास कार्यों के लिए। वैसे व्यक्तिगत मैं वहाँ से कोई एडवेंचर का या वाटर स्पोर्ट्स का भी काम करना चाह रहा हूँ। साथ ही कोई बड़ा गुरुकुल टाइप का वहाँ नेचुरोपैथी सेंटर भी रहे, उसमें तमाम तरह की उसमें शिक्षा जो गुरुकुल के टाइप की थी, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो सरगुजा नहीं बल्कि बस्तर संभाग को भी आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और ख़ास चर्चा में रहे हमारे साथ में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जी। दिनेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज़, अंबिकापुर। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।